राम काल्पनिक नहीं पौराणिक है। राम को काल्पनिक क्यों कहा जाता है? इतिहास के आधार पर। और इतिहास और पुराण क्या है? भारत ने पुराण क्यों लिखा, इतिहास क्यों नहीं लिखा? दोनों को मूलभूत अंतर है, दोनों के सोचने का ढंग अलग है, भारत का और पश्चिम का। पश्चिम का जो जीवन की गति को समझा गया, यूक्लिड ने कहा कि जीवन की जो गति है वह रेखीय है, मतलब एक रेखा में जा रही है जो आपस में कहीं नहीं मिलती, जो कि यह सरासर गलत है। जो हम सभी को आज तक पढ़ाया गया है कि दो समानांतर रेखा आपस में कहीं नहीं मिलती, यह सरासर गलत पढ़ाया गया है, जो कि आज इसे में अब बदलाव होना चाहिए। और भारत का मानना है कि जो चीज जहां से शुरुआत होती है वहीं अंत हो जाता है, यानी एक गोल है, एक वर्तुल में काम कर रहा है। और अगर हम इस पूरे जीवन को देखें, इस अस्तित्व को देखें, तो हर चीज घूम रहा है और जहां से शुरुआत होती है वहीं अंत हो जाता है। तो जैसे हम कहें पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के हर साल एक साल में चक्कर लगा लेती है और हर ग्रह उपग्रह एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। तो जिसकी जितनी गति कम होती है उसको उतना समय लगता है, और जिसकी जितनी ज्यादा गति हो उसको कम समय लगता है। तो जैसे पृथ्वी को अगर एक साल समय लग रहा है, तो बुध जो कि उस बुध की गति अधिक है तो उसे कम समय लगता है सूर्य के चक्कर लगाने में, वो जल्द ही सूर्य का चक्कर लगा लेता है। और जिस जो हमसे पृथ्वी से जो दूर ग्रह है उसकी और गति धीमी है तो उसे और कम ज्यादा समय लगता है। तो जो चीज गति में है और जो चीज घूम रही है, हर साल वही चीज परिवर्तित हो जाता है, वहीं पहुंच जाता है। जैसे एक बीज है, एक बीज को हम जब खेत में बो देते हैं तो उसकी जो अंतिम यात्रा है वह बीज रूप में ही है। तो जो हम कहते हैं कि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, यानी जो हमने बीज बोया था वही बीज वापस आ जाते हैं। लेकिन उसमें जो कालखंड समय का अंतर है, एक सर्किल वर्तुल पूरा करता है। जैसे अगर गेहूं का फसल है तो उसका 3 महीने का टाइम पीरियड है, 3 महीने में वह जहां से शुरुआत हुआ था वहीं पर वह वापस आ गया। तो यही जीवन की, भारत की सोचने का गति है कि जो चीज जहां से शुरुआत हो रहा है वहीं। और जो विज्ञान का पहले मानना था, यूक्लिड जो पश्चिमी इतिहास लिखे हैं उनका मानना था कि जीवन एक गति है, सीधी रेखा में है, तो फिर यह धारणा ही गलत हो गई। और जैसे जैसे समझ आ रहा है, विज्ञान आगे बढ़ा, तो उसे भारत की बातों पर भरोसा हो रहा है कि भारत सही कर रहा है। क्योंकि जिस पृथ्वी पर हम हैं, अगर हम कहते हैं कि दो समानांतर रेखा आपस में नहीं मिलती तो पृथ्वी ही गोल है। अगर हम पृथ्वी पर शुरुआत करें तो जहां से हम शुरुआत करें, अगर हमें पृथ्वी गोल है तो फिर वह सर्किल ही पूरा हो जाए, उसकी दूरी लंबाई अधिक हो जाएगी। क्योंकि पृथ्वी जब बड़ी है और अगर हम छोटे चीज पर, छोटे गोल पर रहें तो वहां की जो छोटी गति हो जाएगी तो रेखा छोटी सी हो जाएगी और यह पृथ्वी की रेखा बड़ी हो गई है। तो लेकिन दो समानांतर रेखा आपस में मिलती है और वह गोलाकार हो जाती है, यह नया विज्ञान अब कह रहा है। तो भारत ने फिर कथा और पुराण लिखा, इतिहास छोड़ दिया। इतिहास का मतलब ईस्वी को माना गया है, ईसा पूर्व को माना गया है, आधार वर्ष माना गया है। तो आधार वर्ष तो अगर ईसा को, तो आज हम 2000 साल आगे आ गए हैं ईसा से, तो 2000 सालों का आज लिखित इतिहास है। तो अगर हमें इतिहास को ही लिखना है, अगर हम 10,000 साल आगे चल जाए या 10,000 साल का पीछे का इतिहास लिखना हो तो हम नहीं लिख सकते हैं। हर चीज का कालखंड हम नहीं रख सकते हैं। तो जीवन में जो महत्वपूर्ण हो, और पूरे जीवन को अगर आप देखें तो जो चीज है वही चीज रूपांतरित हो रही है, परिवर्तित हो रही है, वही चीज आ रहा है, कोई अलग नहीं आ रहा है। तो भारत में एक शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, आने वाला कल और बीता हुआ कल, दोनों के लिए हम एक ही शब्द प्रयोग करते हैं, अलग से नहीं करते हैं। जो कल बीता है उसे भी हम कल कहते हैं, जो आने वाला कल बीतेगा वह भी कल ही है। या परसों का बात करें तो आने वाला परसों या बीता हुआ परसों, दोनों के लिए एक ही हम शब्द का प्रयोग करते हैं, परसों। यानी पुराण का अर्थ होता है कि जो बीत गया है, जो आज घटना घटी है वह भी पीछे घट चुकी है, और जो आगे घटेगी वह आज घट रही है। तो इसलिए हैरानी की मजेदार बात यह है कि राम का जब चित्रण किया गया है, राम को जब लिखा गया है, तो वाल्मीकि ने राम के चरित्र को पहले ही लिख दिया है, बाद में राम हुए हैं, और जो लिखे हैं वही घटना घटी है उनके जीवन में। कृष्ण को भी काल्पनिक कहा जाता है, तो कृष्ण काल्पनिक नहीं है, ना तो राम काल्पनिक, क्योंकि राम और कृष्ण बीते हुए कल में हो चुके हैं, हर युग में होते हैं। हम कहते हैं हर युग में राम होते हैं, हर कल्प में राम आएंगे। तो उसका कारण है कि हर युग में आते रहे हैं, तो हमें उनकी कब समय महत्वपूर्ण नहीं है,
स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, राम महत्वपूर्ण है, कृष्ण महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह जब आते ही रहेंगे तो वह कब आएंगे हमें इसकी जानकारी क्या रखना। तो उसके हमने जन्म के दिन को रख लिया, महीने को रख लिया, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है। साल इससे भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हमें जन्मदिन मनाना हो तो वह इस साल कभी आएगा ही नहीं। अगर हमें दिन महत्वपूर्ण है तो हर साल वह दिन आता है, हर साल वह महीना आता है। तो हर चीज जो जहां से चल रहा है वहीं आ जाता है, तो वही महत्वपूर्ण है। ईस्वी महत्वपूर्ण नहीं है, और हम ईस्वी के आधार पर राम को काल्पनिक नहीं कर सकते। अगर हमने कहा कि अगर जीडीपी मानते हैं, देश का हर साल जीडीपी मापा जाता है, तो जीडीपी हर 10 साल 15 साल में हम बेस ईयर आधार वर्ष को बदल देते हैं। तो क्या जब आधार वर्ष को हम बदल देते हैं, पहले हमारा आधार वर्ष 5-6 था, अब 11-12 हमने कर दिया, तो क्या पीछे का विकास नहीं हुआ है? क्या पीछे की घटना को जो विकास इमारतें हैं क्या वो नहीं हुआ है? नहीं। अब हम आगे आगे हैं तो आगे की घटना को अब आगे वर्ष में हम मानेंगे, पीछे की घटना अब गौण हो गई। बस उनका जो आधार है, कुछ गुंबद हैं, कुछ मीनार है, हम उसको लिख लेंगे कि हमने ये काम किया, ये बनाया, ये हुआ है घटना। हम इतनी सी बात हो गई, क्योंकि अब हम आगे बढ़ना है। तो यही चीज कथा और पुराण के माध्यम से कहा गया, और भारत ने जो भी जाना है वह कथा और पुराण के माध्यम से सारे सूत्र छुपा दिए हैं। कारण है कि जो व्यक्ति एक बार में अगर इतिहास की भांति अगर पढ़ेगा कथा और पुराण को, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे हम कहें कि कोयला में हीरा है, कोयला का ही रूप हीरा है, कोई गलत तो है नहीं। अगर धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वह तुम्हें मिलेगा, वह हर चीज उसमें मौजूद है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम किसी को कहें कि कोयला में हीरा है, तो वह व्यक्ति अगर हीरा खोजने चला जाए तो उसे सिर्फ ऊपर में कोयला दिखेगा जो कि काला है, और अगर उस पर वह हाथ फेरे तो उसका हाथ गंदा होगा, उसका शरीर भी गंदा हो जाए। वह वापस लौटकर आकर हमसे कहे कि तुम गलत बोलते हो, तुम काल्पनिक बात करते हो, हमें तो कुछ मिला ही नहीं और मेरा हाथ गंदा हो गया, तो हम कहेंगे कि तुमने जो हमने कहा उसमें रत्ती भर भी गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो जानने का ढंग है, प्रयास करने का ढंग है, वह गलत है, क्योंकि तुम ऊपर से देख रहे हो और दुनिया की जो भी श्रेष्ठ चीज है वह छुपी हुई है अंधेरे में। एक बीज का भी जब जन्म होता है वह अंधेरे में होता है, एक बीज कब अंकुरित हो जाता है हमें पता नहीं चलता, क्योंकि जो भी श्रेष्ठतर चीज है वह अंधेरे में है और छिपा हुआ है। तो यही अंतर में अगर हम प्रयास करें, अधिक बार प्रयास करें, उसकी खुदाई करें, तो कोयला में हीरा हमें मिलेगा। अगर हम जो लोग आज राम को काल्पनिक बता रहे हैं, कृष्ण को काल्पनिक बता रहे हैं, धर्म को पाखंडवाद बता रहे हैं, अंधविश्वास बता रहे हैं, उसका कारण यह है कि वह ऊपर ऊपर देखना चाह रहे हैं। वो उनकी जो बुद्धि, अगर देखें बुद्धि और मस्तिष्क और हृदय की हम बात करें तो मस्तिष्क ऊपर है और हृदय नीचे है, माने उसकी गहराई में हृदय है। तो अगर हम मस्तिष्क से किसी चीज को देखने जाएं तो शायद हमें नहीं दिख पाएगा, लेकिन कहीं कहीं हमें हृदय देना पड़ता है। तो इतिहास हम मस्तिष्क से जान सकते हैं, लेकिन कथा और पुराण या राम या कृष्ण को हम हृदय से जानेंगे, उसकी गहराई को हम जानेंगे, तब वह हमें सूत्र मिलेगा। यूं ही हमें नहीं कुछ भी मिलेगा नहीं, और हमारे हाथ काले पड़ जाएंगे। तो यही अंतर है कथा और पुराण में। जानबूझकर कालबद्ध नहीं किया गया है, क्योंकि हम अगर हमें लाख वर्ष का इतिहास लिखना हो तो हम नहीं लिख सकते, हम उनकी चरित्र को ही लिख सकते हैं। इसलिए हम राम की लीला कहते हैं, कृष्ण की लीला कहते हैं, न कि हम उसके कालखंड को। तो और द्वितीय में देखें 2-3 चीज है कि भारत में जो धर्म पैदा हुआ उसमें किसी में कालबद्ध नहीं किया गया, सिर्फ महीना और दिन का कहा गया है। जैसे बुद्ध का ही अगर जन्मदिन है तो वह उनका जन्म, मृत्यु और उनको ज्ञान की प्राप्ति तीनों पूर्णिमा के दिन ही किया गया। राम का जब जन्म है, जैसे चैत मास में नवमी के दिन जन्म, भादो मास में कृष्णाष्टमी को किया गया। तो हम लोग हर साल जो बार बार आ रहा हो वही महत्वपूर्ण है, हम उससे जन्मोत्सव मना लेते हैं। और भारत के बाहर जो धर्म पैदा हुए, ईसा मसीह, उसने कहा कि यह अंतिम बेटा है, अब आएंगे ही नहीं। मुस्लिम धर्म जो है उनका भी कहना है कि अब दोबारा कोई आएगा ही नहीं। और भारत का कहना है कि राम भी कह के गए हैं कि हम आएंगे, कृष्ण भी कह के जाते हैं कि हम आएंगे, महावीर हो या बुद्ध हो, सारे लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे, यानी तुम पुकारो हम आ जाएंगे। और हर युग में राम आते हैं, हर युग में कृष्ण आते हैं। यही भारत के धर्म और पश्चिम के धर्म में अंतर है, और उनका सोचने का ढंग और भारत का सोचने का ढंग, यही अंतर है। इसलिए भारत में ईश्वर को नकारा गया है, महावीर हो या बुद्ध हो, ईश्वर को नकार दिया, लेकिन पूर्व जन्म को नहीं नकार पाया, क्योंकि आते ही रहेंगे। तो जानबूझकर उन्होंने ये खेल कर दिया।
और पश्चिम में एक जन्म का ही व्याख्या है। तो अगर जब एक जन्म है तो आप अच्छे बने या बुरा बने कोई फायदा है नहीं, कर्म का फंडामेंटल गायब हो गया। फिर कर्म अच्छा करे या बुरा एक ही जन्म है, मतलब ही नहीं है। अगर पूर्व जन्म है तभी कर्म का फंडामेंटल भी लागू होता है। तो कर्म हम अच्छे करेंगे तो आए अच्छा होगा, और बुरे कर्म तो फिर जब एक जन्म है तो फिर कर्म का नियम लागू नहीं होता। लेकिन अगर हम पूरे जीवन को देखेंगे तो कर्म का नियम लागू होता है, पुनर्जन्म होता है। जब एक बीज 1000 वृक्ष हो रहे हैं, 1000 बीज लाखों वृक्ष में तब्दील हो रहे हैं, तो यानी हम उससे प्रकृति से अलग नहीं है। हम इस प्रकृति में है, प्रकृति के नियम में है, हम अपवाद नहीं हो सकते। हम हर साल राम का जन्मोत्सव मनाते हैं, आज भी राम का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं राम के जन्मदिन की। हम सभी की मंगल की कामना करते हैं इस जन्मोत्सव में। राम के से प्रार्थना यही करें कि सभी के जीवन में सुख समृद्धि आरोग्य हो, यही हमारी प्रार्थना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर शेयर करें। आपने हमें इतने प्रेम से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।